नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने लगे हैं और शुरुआती रुझान में महागठबंधन को महाबढ़त भी मिलती हुई दिख रही है। अभी तक 50 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और इसमें 31 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में फिलहाल 18 सीटें ही जाती हुई दिख रही है और 1 सीटों पर अन्य के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान की बात करें तो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। इस बार कोरोना की वजह से बुजुर्ग और जो लोग चुनाव करवा रहे थे उन तमाम लोगों की पोस्टल बैलेट को सबसे पहले काउंट किया गया था और इन पोस्टल बैलेट के काउंटिंग में भी महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आरजेडी को जबरदस्त बढ़त मिल रही है। इस विधानसभा चुनाव के जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है, शुरुआती काउंटिंग में जबरदस्त जो रुझान आ रहे हैं उसमें महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई। अभी तक 50 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और इन 50 सीटों में एक बार फिर से आपको बता दूं कि 31 सीटों पर फिलहाल महागठबंधन को बढ़त मिली हुई है, जबकि 18 सीटों पर एनडीए और 1 सीटों पर अन्य को बढ़त मिली हुई है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 19 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है और जेडीयू सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर यहां से देखें तो एक बड़ा सेटबैक जेडीयू के लिए भी है, क्योंकि जेडीयू के नंबर्स काफी कम हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नंबर्स उस बनस्पत में काफी ज्यादा। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, ये थोड़ी देर बाद जब ईवीएम की काउंटिंग होगी तो ये परिणाम बदलेंगे। लेकिन जो बैलेट की काउंटिंग है, जो बैलेट वोटर्स हैं, उनके अनुसार जो शुरुआती रुझान है उसमें महागठबंधन को फिलहाल महाबढ़त मिलती हुई दिख रही है। और यही एग्जिट पोल भी बता रहा था, जो हमारा एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था, उसने भी महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखाई थी। और जो शुरुआती रुझान आए हैं वो बिल्कुल उस पर फिट बैठता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझान में फिलहाल 50 सीटों के रुझान में महागठबंधन 31 सीटों पर आगे है। बीजेपी या यूं कहे कि एनडीए फिलहाल 18 सीटों पर और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीटें ही हैं। लगातार बिहार तक आपको चुनाव परिणाम के रुझान दिखाता रहेगा। हर घंटे में आपको अपडेट करते रहेंगे कि बिहार में किसकी बन रही है सरकार और कौन फिलहाल चल रहा है आगे।